हेलो हेलो। आवाज आ रहा प्रॉपर? एक बार बता देंगे आप सभी लोग। आवाज जा रहा है आपको? हेलो हेलो। यस सर। ओके। यस सर, आ रही है। चलिए, तो आज हमारा टॉपिक डिसाइड है। पहले बात कर लें। अब हमें बीच में से मतलब टॉपिक से हटना नहीं है। ओके। तो सबको आ जाने दीजिए पहले एक बार, फिर करते हैं इसको। जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। चलिए आ जाने दीजिए सबको एक बार। ओके, तो 6 बज गया। मैं एक बार लास्ट मैसेज कर देता हूँ ग्रुप में। तो मोबाइल मेरे पास नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो स्टार्ट करें हम लोग। आज हम लोग ना मेडिकल पे बात करने जा रहे हैं, जो कि अपना टॉपिक कवर होगा ईयर, यानी कान हो गया आपका, नोज नाक, आई आंख हो गया, और टीथ। इस पे हमारा क्या क्या मेडिकल में किस वजह से अनफिट हो जाते हैं या री मेडिकल आपको मिल जाता है, कितने पॉइंट कहाँ पे चाहिए होते हैं, इन सब पे आज हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से आप पूरी बात सुनना, और फिर टॉपिक वाइज चलेंगे। एक एक चीज को पकड़ेंगे, और फिर आप अपना डाउट भी, यानी जो भी आपको डाउट हो कि हमारे अंदर ये इशू है या ऐसा है, तो क्या ये एक्सेप्टेबल होगा कि नहीं होगा, रीमेडिकल मिलेगा कि अनफिट हो जाएंगे, जो भी आपका डाउट होगा आप बिल्कुल आराम से बेझिझक होके एकदम पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे मैंने स्लाइड रखा है। ओके, ठीक है, एक सेकंड देंगे बस। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हमने विजुअल पहले उठाया, यानी कि अपना बेसिकली आप कह दीजिए, ठीक है। हाँ, पहले हम लोग आंख की बात करते हैं। आंख के अंदर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप लोग देखते हो कि 6/12 का हम लोग एक्सेप्टेबल रखता है, और 6/6 करेक्टेड, यानी अच्छा, ठीक है, सही होने के बाद। तो आप लोवेस्ट लेके चलो 6/12। अब 6/12 हमें कई बार नहीं समझ में आता कि हमारे आंख के पावर से। तो यहाँ पे आपके पास ये पूरा है इंफॉर्मेशन। हाइपरमेट्रोपिया 2.0 डायप्टर तक, माइपिया -1 तक, और आपका ±0.5 चलता है थोड़ा बहुत। ओके, तो ये आप लोग देख लीजिए। अब सबसे पहले आप सभी लोग बताएंगे किसने किसने अपना आंख अभी तक चेक करवाया और किसने कभी नहीं करवाया। सबने चेक करवाया अपनी आंख? आपका आंख के पावर इसी के बीच में आता है या इससे बाहर जाता है? जल्दी से बोलिए। जो भी चेक करवाया बता सकता है जल्दी से, फटाफट से। सर नहीं करवाया मैंने। नहीं, चश्मा नहीं लगाते फिर भी दिखता है ना आपको? हाँ सर। ओके, मैंने ठीक भी है, कोई नहीं बात। करवाया। ओके, सर अगर आपको नहीं चेक करवाया कर, मैंने। ओके ठीक है, अगर नहीं करवाया, अगर करवाना भी चाहते तो लेंस कार्ट वगैरह आजकल हर जगह छोटे मोटे शहर में भी अवेलेबल है शोरूम। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसका कोई चार्ज नहीं लगता, आप जाके चेक भी करवा सकते हैं। ओके, ओके सर। ठीक है। अब इसको लेके डाउट नहीं ना किसी को, आंख की रोशनी को लेके? ये पावर वाइज लिख दिए इसलिए नहीं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आंख में क्या है, सिर्फ ये पावर नहीं चेक होता है, दो और चीजें आपकी चेक होंगी, जो कि आपकी कलर कलर ब्लाइंडनेस कह दीजिए, और नाइट विजन। नाइट विजन तो अभी आएंगे, पहले कलर ब्लाइंडनेस पे बात करते हैं। कलर ब्लाइंडनेस कैसे आपका टेस्ट होगा? ओके, एक सेकंड देंगे आप। ये रहा, ठीक है। ये कुछ इमेज है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे कुछ इमेज है आपका, इसको देख लेंगे। इसको आपको पढ़ना है, देखिए कौन कौन पढ़ पा रहा है, कौन कौन नहीं पढ़ पा रहा है, और कौन सा फिगर आपसे नहीं पढ़ा जा रहा है। जैसे कि ये 12 लिखा है, क्या सबको 12 दिख रहा है? ये यस सर। 8 लिखा है, यस सर। यस ये सर। 6 लिखा है, यस सर। 29। 20, 9। हाँ 29 लिखा है। ये 57, सत्तावन। 5, 5, ये 3, 5। 15, 15, ये 74। 74। 74, ये 5। 5, ये 6, ये 56। 57, 57। 57। ओके, 5, ये 5, 5, 5, 42, 42, 45, 45। 45,
45। यानी कलर ब्लाइंडनेस का इशू नहीं, किसी को ऐसा कुछ अलग लगा हो बाकी लोग जो बोल रहे हैं उससे ज्यादा? सर इतने इन्हें कितने दूर से दिखाते हैं लगभग? अ, अब एग्जैक्ट तो नहीं पता, बट हाँ 6 मीटर के आसपास, उससे कम नहीं लगते। छह सर ये मीटर तो ब्लू बहुत ज्यादा वाला हो गया। थोड़ा हार्ड। 1 सेकेंड। हाँ, स्नेल चार्ट के फुट आसपास, सर, ठीक। 6 फुट। 6 फुट, ठीक है। मतलब आप ओके ये पढ़ सर। लेना ना, बस ये, इसमें ज्यादा इशू नहीं होता। अगर बहुत दूर और पास भी होता है तो थोड़ा सा आप आंख को हल्का सा क्लोज करके भी देख सकते हो, उससे भी बहुत क्लियर हो जाता है। उनका बस ये मकसद है ना कि आप इन दोनों कलर में डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो कि नहीं, इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पा इसका रहे हो कि नहीं। भरेंगे बोलो, संडे में। जल्दी से बोलो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है ना, जब आप कमरे में जाओगे चेक कराने तो लाइट ऑफ करके ऑन करते हैं, तो उस वक्त वो चेक हो जाता है उनका। और एक ड्रॉप लेते हैं तो वो उनके पास होता है, वो देख के चेक कर लेते हैं, मशीन से, मशीन भी होती है। तो उसका आपको टेंशन नहीं लेना। दो ही चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहला तो आपका ये था कि आपका जो पावर होना चाहिए वो ये होना चाहिए, और आप इसको पढ़ पा रहे कि नहीं। तीसरी बात यहाँ पे ये आती है कि यहाँ पे आपको लिखा क्लियर कट कि लासिक और पीआर के एलिजिबल नहीं है, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यानी कुछ बच्चे सर्जरी करवा लेते हैं, तो ये सब चीजें आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप सर्जरी करवा के जा रहे हो आंखों को सही करवा के, तो वो सब एक्सेप्टेबल नहीं, रिजेक्ट हो जाओगे आप। तो कोई मतलब नहीं उस चीज को देखने का, ठीक है। आंख को लेके कोई इशू नहीं है। आगे चले, कुछ भी हो पूछ लेना अभी रुक के, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे चले मेरा जाएंगे, एक फिर दोस्त आप पे था, नहीं आएंगे। उसने करवाई थी, वो इन हाँ हो मतलब, गया था। मेरा एक दोस्त था, उसने लेजिक सर्जरी कराई थी, वो इन हो गया था। अब देखो, हो सकता है अगर वो सर्जरी उनकी सक्सेसफुल सही से हो गई, क्योंकि एक ड्रॉप भी डालते हो आंख में, एक्सेप्ट कर लेंगे। बट ये ऑफिशियल डायरेक्टली मना किए हैं। प्लास्टिक सर्जरी तो मुझे नहीं लग रहा आप एक्सेप्ट करते, अब नहीं करते, पहले करते थे सेंटर में बहुत होगा पहले। तो जैसे सब अलग अलग सीआईएसएफ सेंटर वगैरह, रहता है ना सर। सीआईएसएफ वगैरह भी पहले होता था। अब सीआईएसएफ से भी आई थिंक, जहां तक मुझे लग रहा है, हटा दिए क्या। आरपीएफ में तो था, ये तो मैं कंफर्म, सीआईएसएफ में भी था, आर्मी और में सब में से हटा दिए हैं। तो देख लेना एक बार, वैसे मुझे लग रहा है कि नहीं एक्सेप्ट होना चाहिए। बट अगर किसी का हो जाए तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, क्योंकि विजिबिलिटी तो क्लियर हो जाती है। ओके, सर। आगे चले फिर। हाँ बोलिए। सर अगर आंख में जैसे अगर कोई लाल दिखे तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कितना लाल मतलब, कोने में, साइड में, कि बिल्कुल सेंटर में, ब्लैक के नहीं, पास? बिल्कुल साइड में। ना ना, उतनी दिक्कत नहीं, थोड़ी बहुत रहे कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर, उसका जब तक अपन ट्रीटमेंट लेते रहते मतलब एलर्जी बताई थी डॉक्टर ने। अभी तो सही है ना, कि अभी भी इशू है? नहीं, अभी सही है, लेकिन अगर अपन उसके लिए अगर सही करना हो तो 10 दिन अपन ड्रॉप डाल लें वो तो सही हो जाती है, लेकिन फिर उसके बाद वो 2-3 महीने बाद फिर जगतें हो जाती। तो कोई बात नहीं, अभी से आप डाल लीजिए ड्रॉप, फिर छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं। और कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना किसी का? अच्छा, आंखों के आसपास चोट वोट लगा है ना? कोई दिक्कत नहीं है। आपकी विजिबिलिटी, कलर ब्लाइंडनेस, ये सब चीजें चेक होती है, चोट वोट सबको लगती है। ओके ठीक है, आगे चले। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे अब हम बात करते हैं सर डेंटल ये करके जो दांत। जैसे हाँ बोलिए। सर, हेलो सर, जैसे ये चश्मे से तो अलाउड है, तो इसमें जैसे प्रिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है, वो भी तो ले जाना पड़ेगा? कितना डायप्टर है, कितना क्या है रिसेंटली का? उनका यही है कि अगर आप चश्मा लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं, चश्मा लाओ, आप चश्मा लगा के जाइए। ठीक है, ओके और सर। कुछ भी नहीं, मतलब क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन की चश्मा, जरूरत नहीं है? ना ना, चश्मा अलाउ है, बस ये है, और कुछ नहीं है। चश्मा वैसे भी अलाउ होता ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम ये ओके होता है ना, सर। डाउट ये होता है लड़कों को कि चश्मा अलाउ है कि नहीं। चश्मा अलाउ होता है, गलत इन्फॉर्मेशन हो जाता है कई बार। खैर चलिए, ओके, अब हम ओके। लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट डेंटल पे देखते हैं। ठीक है, दांत वाला। तो दांत में हमें मिनिमम 14 पॉइंट चाहिए होता है। अब 14 पॉइंट क्या होता है? जैसे ना हमारे दांत जब हम बंद कर रहे होते तो जब कोई चीज खाते तो क्यों दांतों से क्रश होता है? क्योंकि दो दांत मिलकर उसको रगड़ते हैं। तो दो दांत कब रगड़ते हैं? जब दोनों दांत एक दूसरे के ऊपर आएंगे। अब पता चला एक दांत इधर है और मोटा वाला पतला वाला इधर आ गया, मतलब आपस में मैच करे, तो नहीं काट पाओगे आप, ठीक है। एकदम मतलब सेम रेशियो में रहना चाहिए। तो ये वही चीज चेक करते हैं कि प्रॉपर तरीके से आपका ये काम कर रहा है कि नहीं। तो पीछे वाले जो दांत होते हैं ना, जिनको मोलार बोला जाता है, यहाँ पे देखोगे आप, ये दो दो पॉइंट कवर करते हैं, दो, दो और दो। तो ये 6 पॉइंट हो गए। अब ये दो दो कैसे होते हैं? ऊपर वाला 3 और नीचे वाला 3 अगर मिल जाएगा तो 6 पॉइंट हो जाएगा। लास्ट के दो मिले तो 2 पॉइंट, फिर दो, 2 पॉइंट, 2 पॉइंट, ऐसे करके। और 6 इधर होते हैं।
तो 12 पॉइंट तो सीधे सीधे इधर जाते हैं। इधर अगर हमें 2 प्लस पॉइंट मिल जाएगा तो आराम से हो जाता है। तो बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है कि खास कर ये सामने वाला जो दिख रहा है ना आपको, ये सामने वाला, इसमें सबसे ज्यादा इशू आता है। तो अगर मान लीजिए इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी है ना, कोई दिक्कत नहीं, इधर वाले अगर सही मैनेज हो जा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब इसमें मैं कुछ चीजें बता दे रहा हूँ, फिर आप डाउट पूछना। पहला चीज, किसी बच्चे का दांत टूटा है, कोई दिक्कत? हाँ, दिक्कत तब होता है जैसे 2 दांत टूटा है या 3 दांत, मतलब 2 या 2 से ज्यादा दांत, तब दिक्कत आता है। अगर एक आध दांत टूट गया है, थोड़ा बहुत एडजस्ट होके आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप कैप लगवा लेते हो तो भी दिक्कत है। दांत मतलब 2 नहीं टूटा रहना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं टूटा रहना चाहिए, ठीक है। एक दांत टूटा है तो कोई दिक्कत नहीं। अलाइनमेंट में भी अगर दांत आपका बाहर निकला, बहुत ज्यादा ना निकला है, थोड़ा बहुत निकला है, और बहुत रेयर केस होता है कि कोई बच्चा बिल्कुल दांत बंद करे और 100% सब मैच करे, किसी का मैच नहीं करता। तो अगर आपका मैच नहीं करता तो आप इसमें परेशान मत होना कि आपका मैच नहीं करता, सबका तो करता है, किसी का नहीं करता। आगे वाला थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है दांत, वो एक्सेप्टेबल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दांतों के बीच में गैप, कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्टेबल है। बस ये चीज ध्यान रखना, पीछे के दांत आपके प्रॉपर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। आगे आपका दांत एक से ज्यादा न टूटा रहना चाहिए, चलेगा। हाँ, अब पूछ लीजिए इसको लेके, फिर मैं आगे चलूंगा इस पे। सर सर मेरा डाउट था सर अगर कि इससे दांतों में गैप हो तो सर। चलेगा, मैं बोला दांतों में गैप कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा ना हो, एक दो जो दांत के आगे बीच में वाले हो। नहीं, चाह रहे हैं थोड़े एक ही टेढ़े दांत हों। में मेरे गैप है सर, ये हाँ, 10 एक नंबर दांत का का है ना, कोई इशू ऐसे नहीं, दांत उस पे गैप। कोई इशू नहीं। ओके। सर नेक्स्ट। ये जो कस्टर्ड है ना नीचे का, उसमें का मेरा एक दांत निकाला हुआ है, लेकिन मतलब मिल्क टीथ निकाला हुआ है, परमानेंट टीथ अभी अंदर ही है। तो उससे कुछ दिक्कत नहीं होगी ना? ना ना, कोई दिक्कत नहीं। मैंने उसकी और सर सर्जरी नहीं इसमें कराई, वो अंदर ही नहीं, रहने सर्जरी दिया मत है। करवाइए, रहने दीजिए। सर यस अगर सर। हम जैसे डाट है उसमें मसाला भराते हैं, सर हमारे मारवाड़ी में कहते हैं कोचर पड़ जाती है तो मसाला भराते हैं, तो वो चल जाएगा डाट के अंदर? अभी तो दिक्कत नहीं ना, अभी इस वक्त है मसल मस मसाला वो भराते हैं डाट के अंदर, वो फिर वो डाट जैसे ही जाता है वापिस, जैसे ओके। डाट है ना सर उसके अंदर वो खाडा पड़ जाता है मतलब। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, समझ गए। अब फीलिंग करवाए मतलब। जी जी हाँ जी हाँ सर, फीलिंग है अभी। या फिर आप कह दीजिए अंदर से खोखला हो गया, काला हो गया, ऐसा कुछ ना। हाँ हाँ, खोखला हो गई है उसके अंदर, वो वापिस तुरवाते हैं ना। हाँ, ये इंडिया में कॉमन तो है ये। बहुत सारी चीजों, एक चीज मैं आपको बताऊं, डेंटल में खासकर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कभी आप फॉरेनर का देखना, अफ्रीकन का देखना, दांत बहुत सफेद होता है, मतलब एकदम गोरा। और इंडिया देख लो आप, चाइना देख लो, पाकिस्तान, इधर कभी नहीं होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा जियोग्राफिकल रीजन भी है। दांत आपका कभी भी एकदम व्हाइट नहीं होता है, पहला चीज। दूसरा, दांत के अंदर जो इधर लास्ट में काला होता है ना, ये जरूरी नहीं जो गुटखा खाता है उसी का होता है, किसी का भी हो सकता है, और वो नॉर्मल चीज है। बट ये ध्यान रहे ना कि वो इतनी बड़ी कैविटी न बने कि उसमें खाना फंसे जा रहा है डेली बेसिस पे। अगर ऐसा है तो उसको आप फीलिंग करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हेलो जी सर। सर। सर अगर दांत टेढ़े मेढ़े हो तो चलेगा? हाँ चलेगा, बट ज्यादा नहीं, मतलब टेढ़े मेढ़े मैंने आपको बताया, एक अगर नहीं भी है तो भी चलेगा, थोड़ा बहुत आया रहना चाहिए। और टेढ़े मेढ़े में दो सर तीन नाक अगर, में डीएनएस कैसे चेक करते हैं, डीएनएस? हाँ बस उस पे आ रहा है अभी। तो दांत अगर थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे दो ही, एक दो ठीक है। दांत ही टेढ़े मेढ़े होते हैं, ऐसा तो नहीं पूरे रैंडम हो जाए। सर नाक में डीएनएस कैसे चेक करते हैं? नाक वाले पे आ रहे हैं अभी, बस थोड़ा सा दांत पे रुक जाना। डीएनएस। ओके, अभी दांत पे और रुक जाइए 1 सेकेंड। ठीक है, दांत के अंदर क्या क्या चीजें इन्होंने मेंशन किया आपके लिए। मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट चाहिए। मैं आपको बता दें डेंटल पॉइंट कैसे कवर होता है, आप घर पे बैठ के भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो 14 डेंटल पॉइंट मिनिमम ये मान रहे। हेल्दी गम होना चाहिए। हाँ, अब गम की बात करते हैं। जो मसूड़ होता है ना, वो हेल्दी रहना चाहिए, मतलब थोड़ा सा ना रेडिश पिंकिश टाइप का दिखता है, कभी आप देखोगे ऐसे करके तो देख लेना अपना। कुछ बच्चों का क्या होता है, बार बार इसमें ब्लड आता रहता है, तो वो रीजन बन जाएगा आपके रिजेक्शन का, इन्फेक्शन वाला। दूसरा, कुछ लोगों का ये होता है कि बहुत ज्यादा मसूड़ दांत के ऊपर आ गया, तो भी एक रीजन बन जाता है। हेल्दी गम का मतलब बिल्कुल थोड़ा बहुत ऊपर तो सबका रहता है, और मतलब बहुत ओवर ना निकला रहे, वो आपको खुद ही लग जाता होगा कि यार मेरा तो बहुत ज्यादा निकला हुआ है। और होठ भी नहीं बंद होता, फिर ये दिक्कत आ जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ आपका यहाँ पे एक और था आपका, मैं बता दूं, कैविटी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फ्री, देखो कैविटी से बोले फ्री रहना चाहिए, इतना कोई फ्री नहीं रहता, थोड़ा बहुत रहता है। अगर है तो आप फीलिंग करवा लो, कोई दिक्कत नहीं। ये देख लेना, टार्टर जो कि ना, आप देखोगे दांत के पीछे पीलापन होता है, पैरिया जिसको बोलते हैं जनरली लोग। अगर ऐसा है तो उसको साफ करवा लीजिए, ज्यादा है तो। थोड़ा बहुत है, ब्रश करके दातून करके उसको कर लोगे, थोड़ा बहुत कम हो जाता है। अगर ज्यादा है तो आप उसको साफ करवा लीजिए। और वो फिर रिकवर होने में समय लेता है, ऐसा मत सोचिएगा कि मेडिकल आपका 1 हफ्ते बाद है तो मैं आज
इसका पैर साफ करवा रहा हूँ, नहीं, इतना जल्दी नहीं पाएगा, कम से कम 15-20 दिन लेगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, ये रहना चाहिए। ठीक, और कुछ नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ पे मेंशन देखिए, मान लीजिए कोई सर्जरी वर्जरी भी करवाए आप, तो 24 हफ्ता पहले करवाए रहने चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कोई दांत निकलवाए हैं, खासकर अक्कल का दांत कुछ लोग निकलवा देते हैं, तो 24 हफ्ता पहले निकल चुका रहना चाहिए वो। ओके, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे चले। यस सर। ओके, चलिए। अच्छा, जी यहाँ सर, पे एक यस चीज और सर। मेंशन किया नाक इन्होंने का बता दो सर, कि नाक लूज का। टीथ को देख लीजिएगा, जो वो लोग बोल रहे हैं कि इधर उधर है या टूट गया या कुछ भी ऐसा, इन्होंने मोर देन 2 मोबाइल टीथ विल मेक यू अनफिट। मोबाइल टीथ मतलब वही बेसिकली टूटने वाला बोल रहे हैं वो, ठीक है, या कैपिंग पे लगा देते हैं। तो ये तो बोले 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 तक एक्सेप्ट कर लेंगे। जनरली एक आप मान के चलिए, जिसका एक दांत में टूटा है या नहीं है, या बहुत ज्यादा डिसअलाइनमेंट है 2 दांतों के बीच में, तो भी एक्सेप्ट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे चलते थोड़ा सा, फिर लास्ट में एक बार एक साथ ही बात कर लेंगे। ईयर पे आते हैं, यानी कि कान पे। कान को लेके देखो, कान का सिंपल सा काम है हियरिंग करना, यानी सुनना। अगर आप सही से सुन पा रहे हो तो आप है फिट हो, नहीं तो नहीं हो। अब सुनने का तरीका कैसे हो सकता है? आपके कान के पास कोई बहुत धीरे से आवाज बोली जाएगी या साउंड सुनाया जाएगा, आपको वो पहचानना होगा, वो रिपीट करना होगा। दूसरा इसका ये होता है कि आपके एक कान पे ऐसे एक पेज रखा जाएगा, ठीक है, और इस पे इधर रब किया जाएगा। आप अपने कान पे एक पेज रखो और रब करो, देखो बहुत डिस्टर्ब होता है। इधर से आपको कोई आवाज दिया जाएगा, वो बात आपको सुननी होगी। ठीक है, ये बस, ये इसमें कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं। इसमें दिक्कत ये होती है, जैसे कुछ बच्चे बचपन से ही बिल्कुल ईयरबड, ईयरफोन, हेडफोन लगाते आते हैं, उनको सुनने की प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज ये 99% इंडियन का पास होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। इसके साथ साथ और क्या चीज आपका, आप ईयर वैक्स फ्री करवा लेंगे, मतलब कि आपके कान के अंदर जो जम जाता है, कई बार देखोगे आप लोग, पीला पीला निकलता है ना, वो सब चीजें आप निकलवा लेना, साफ करवा लेना। वो जरूरी नहीं डॉक्टर के पास जाओ, आप खुद से भी निकलवा सकते हो। उसका चेक करने का तरीका ये है ना कि आप अपने कान का किसी से फोटो खिंचवा लीजिए, किसी का वीडियोग्राफी, या फिर किसी को दिखवा दीजिए। आपके कान में ना लास्ट में व्हाइट दिखना चाहिए, व्हाइट मतलब डल व्हाइट, एकदम प्योर व्हाइट नहीं। तो अगर आपके कान में डल व्हाइट दिख रहा है, मतलब मटमैला टाइप का, थोड़ा थोड़ा सा मटमैला, ऐसा नहीं बिल्कुल मिट्टी का रंग, सफेद थोड़ा सा डल अगर दिख रहा है, मतलब आपका कान बिल्कुल क्लीन है, साफ है, कोई दिक्कत नहीं। तो कान की सफाई देखेंगे वो आपका। सेकेंड से हियरिंग पावर आपका चेक करेंगे, और कुछ भी इसमें नहीं है। कुछ बच्चों का डाउट होता है कि कान टूट गया है या कान की हड्डी हो जाता है बचपन में, कुश्ती खेल रहे होते, कबड्डी खेलने वाले लोग, इवन खो खो वाले में भी कई बार इशू आता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको लेके टेंशन नहीं लेंगे आप। ठीक है, कान किसी का थोड़ा बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, टेढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत हल्का चलता है। ओके, अब पूछ लीजिए जो पूछना है आपको इसको लेके, कान को लेके जल्दी से पूछ लीजिए, फिर आगे चलेंगे इस पे। चला जाए? सर इसकी यस रिकॉर्डिंग सर। कहाँ पे मिलेगी? हाँ बोलिए। हाँ, रिकॉर्डिंग इसकी कर रहा हूँ मैं, अवेलेबल करा दूंगा आप लोगों को। कान में घाव हो सर तो सर मेरा एक कुछ। डाउट था। चलेगा। कान में घाव मतलब कितना ज्यादा गहरा चोट है? हाँ, एक नहीं चीज नहीं, और, हाँ गहरा नहीं। एक चीज और, हाँ मैं चोट पे बात करता हूँ। एक और है, जैसे कान में कुछ लोग कुछ पहने रहते, कह दो ना बाली उली, आजकल लड़के, लड़कियों का तो एलिजिबल होता है, सबको पता है। लड़कों में क्या दिक्कत आती है कि अगर कान में बाली पहने तो आप एलिजिबल नहीं हो, मैं चीज पहले बता दूं। तो बाली उली पहन के मत जाना, निकाल देना। अभी से निकाल दोगे खुद ही थोड़ा बहुत पैक हो जाएगा, थोड़ा बहुत चलता है। बट अगर बिल्कुल बाली पहन के ही जा रहे हो तो निकाल दिए जाओगे, कोई मतलब नहीं। तो कान में बाली अलाउ नहीं लड़कों को, पहले बता दूं। जो भी चीज आप इसको बोलते हो, मुझे नहीं पता इसका नाम क्या होता है स्पेसिफिक। ठीक है, अब पूछ लीजिए। चोट वगैरह थोड़ा बहुत चलता है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि बिल्कुल गहराई चोट है, फिर तो सुनने में दिक्कत आएगी, फिर तो ऐसे नाक बाहर में आ जाएगा। डीएनएस कैसे देखते हैं सर? हाँ बस बस, आ रहा हूँ। सर टीथ का अलाइनमेंट पूरा सही होना चाहिए या फिर थोड़ा मोड़ा दांत पे दांत आ रहा है लेकिन थोड़ा सा अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ रहेगा तो कोई दिक्कत सर? चलेगा, 2 दांत अब तो एक्सेप्टेबल है, 2 से 3 कह दीजिए, अगर आपका इधर उधर है कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। जी पूरा 100% फिट नहीं हो रहा है लेकिन आ रहा है, एक दांत हंड्रेड नीचे वाला परसेंट दांत के ऊपर आ रहा है लेकिन। किसी का फिट नहीं होगा बाबू, 100% किसी का नहीं, बहुत रेयर केस में होता है। जो लोग खासकर बचपन में आजकल लगवा लेते, कैप तार लगवा लेते, वो लोग अपना फिट करवा लेते हैं। अदरवाइज जनरली दांत थोड़ा बहुत अप डाउन या रैंडम ही आता है।
सर जैसे कि हम्म। आप बता रहे कि कान पे पेच धर के वो पेंसिल वगैरह घुमाते हैं और वो कुछ शब्द बोलते हैं यार, जैसे हमने उनको शब्द में गलत बता दिया तो क्या उससे आउट कर देंगे हमें तुरंत ही, या एक ना और ना, मौका देंगे? एक और मौका देंगे आपको। ओके सर। और वो बहुत क्लियर होता है, आप सुन लोगे, ऐसा नहीं जैसे मैं बोला हूँ ना, ऐसे नहीं बोलते। उनकी आवाज बहुत क्लियर होती है, जैसे वैक्स बोले ना। हम लोग क्या जनरली है नहीं, ऑफिसर नहीं, ऑफिसर की ये जब आप अ, उनकी क्वालिटी देखोगे तो उनका ना बोलने का तरीका बहुत क्लियर रहता है, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। हम लोगों के जैसे नहीं बोलते कि थोड़ा सा खा गए थोड़ा सा बोल दिए, बहुत क्लियर बोलते वो लोग। ओके। उसमें ओके दिक्कत सर। नहीं आएगा, हियरिंग वाला दिक्कत नहीं आएगा, टेंशन ना लीजिए। सर वो अगर चश्मा मौका लगा हो देते हैं तो आपको दोबारा मेडिकल भी। सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा क्या? किसका? सर अगर चश्मा लगा हो आंखों में तो अलग से उसका मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना ना ना ना, पड़ेगा या फिर सिर्फ चश्मा चलेगा? टैटू का आपको बनवा के लेके जाना है, अगर टैटू आपने आपके पास है तो, मतलब हाथ में है तो। अदरवाइज आपका चश्मा वश्मा ऐसे लेके जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। सर्टिफिकेट नहीं लगेगा ना सर उसके लिए? ना 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 ना। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके। नेक्स्ट, अब हम लोग चलते आगे। ओके। हाँ, अब नोज पे आते हैं। क्वेश्चन था सर। हाँ, पूछिए पूछिए जल्दी से। सर एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग हम्म। सर। एक दिन मतलब ईयरफोन्स लगा के वो ईयरबड्स होती है वो लगा के सो गया था, उसकी वजह से घाव हो गया और वो उसमें वो बन गया जगह सी। उसके लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? दब नहीं, गया था ऐसे सर तो उससे सुनाई कान तो दे रहा है ना ईयरबड्स प्रॉपर, अब से। तो अब सुनाई दे रहा है ना प्रॉपर आपको? सुनाई दे रहा है, कोई बस दिक्कत ठीक नहीं है है। वैसे तो लेकिन। यस सर। बस ओके सर, कान थैंक यू। साफ करवा लेना आप। ओके। मेरे उनको को ना देखो, पूछना मैं था आपको सर। बताऊं, उनको ना इससे छेद से भी कोई प्रॉब्लम नहीं जनरली देखोगे तो। बट वो ना आइडियल सिचुएशन रखते हैं, जैसे कि ना कुछ लोग अब आप देखो इंडिया में इस वक्त हालत पॉलिटिक्स को लेके खासकर, कोई ये कपड़ा पहन रहा है तो हम क्यों नहीं पहन सकते, कोई ये कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो एक ना आइडियल सिचुएशन बिल्कुल। रखते हैं कि बाली वाली हटाओ, ये सब सिंपल रखो। टर्बन पगड़ी भी सिर्फ सिख का, क्योंकि उनके रिलीजन मतलब रिलीजन का मेन कोर पार्ट है, सिख का कड़ा होता है और यह, तो ये उनका अलाउ होता है, बाकी किसी का कुछ अलाउ नहीं है, ताकि इसके बीच डिफरेंशिएट ना हो। और कोई रीजन नहीं है सब चीजों का। दूसरा चीज, मैग्नेटिक थोड़ा सा होता है ना, कहीं पे भी आप काम करते हो, खासकर जहाँ पे भी सेंसिटिव एरिया होता है वहां पे जो भी चीजें मैग्नेट से इफेक्ट हो सकती है उसको इग्नोर किया जाता है। लड़कियों को भी देखोगे तो आगे चल के आप गोल्ड पहन सकते हो, बट आप आयरन मेटल वाला जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है वो सब नहीं अलाउ करते। फिर चलिए आगे चलते सब। नोज पे अब हम बात करते हैं। नोज के अंदर देखो दो चीज होता है, एक तो ये टेढ़ा हो गया, किसी कारण से चोट लग गई, आपको किसी कारण से हड्डी टूट गई, होता ही है, वो बच्चों के अंदर हो जाता है। दूसरा आपका जो ये मस भरा रहता है अंदर, ये दो रीजन होता है। इन दोनों में क्या, इसमें तो पूरी प्रॉब्लम में आ जाती है, एक तरीके से एक्सीडेंटल है। अगर बचपन से तो थोड़ा बहुत चलता है, ठीक है, अगर ये एक्सीडेंटल है तो दिक्कत करेगा। ओके। दूसरा चीज, थोड़ा बहुत इतना नहीं चलता, ये तो बहुत रिजेक्शन है। दूसरा, ये जो बीच में मस भरा हो, मस कैसे भरा, जैसे कि ना आप लोग अपना नाक का फोटो खींचना किसी को दिखाना, तो आपका नाक बिल्कुल होल दिखे, और ऐसा नहीं कि मस बिल्कुल पास में रहेगा या अंदर, वो बीच में ही दिख जाता है, जैसे देखिए बिल्कुल हल्का सा ओपन किया है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नाक का सर्जरी किया है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा एक्स्ट्रा। अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा मांस लटका हुआ है, मैं लटका हुआ बोल रहा हूँ, वापस सुनेंगे, ठीक है, तो आप बिल्कुल रिजेक्ट हो जाओगे। ये देख लीजिएगा एक बार, यहाँ पे मैं दिखा, ये देखिए बिल्कुल लटका हुआ आपको अलग से दिखेगा। कुछ बच्चों को डाउट ये होता है कि यहाँ पे सर मेरा मांस थोड़ा सा निकला, वो जनरली दिखता है, निकलता नहीं है, ठीक है, निकला नहीं रहता, वो दिखता है हमें ऐसा। तो इसमें सर ये कोई मेरे दिक्कत भी नहीं है। अपन ये लटका हुआ नहीं है सर। हाँ, लटका नहीं रहना चाहिए, एक्स्ट्रा मतलब थोड़ा बहुत तो निकलता अप डाउन। दूसरा ये ना कि ये क्यों होता है, ये क्या होता है ना कि हम लोग ऑक्सीजन या सांस नाक से लेते जनरली, और कई बार हमें दौड़ना भी होता है, बहुत ज्यादा काम करना पड़ सकता है कुछ भी, या कम एयर वाले जगह, कम ऑक्सीजन वाले की जगह भी आपको आपका ऐसा नौकरी मिल सकता है, जॉब लग नाक सकता का है। डीएनएस का और बता दो। ओके, मैं एक सेकंड पहले इसका देख लूं, एक बार डीएनएस को लूं। हाँ, ओके, ठीक है। 10 बार पहुंच ले भाई। हाँ जी हाँ, मैं सर। समझ गया। तो ऐसा ये होता है कि अगर ज्यादा मास होता है ना तो सांस लेने में सूंघने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए ये चीज होती है। तो ये नाक आप ऐसे डायरेक्टली देख लेना, आराम से हो जाएगा। ओके। एक सेकेंड, अब मैं थोड़ा सा डीएनएस पे बात कर लेता हूँ। ओके। ओके। बस वही टेढ़ा वाला है, और कुछ तो नहीं मेंशन करे। 50% ठीक है। इंडियन एयरफोर्स का लगाएगा क्या?
और कुछ भी नहीं ना। तो ये लग रहा थोड़ा सा काम का, इसको देख लेता हूँ। वही वाला है ना मास वाला, ठीक है ठीक है, वही है, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं। ओके, डीएनएस में भी मास वाला ही दिखा रहा है, ये वाला। ठीक है, ये मतलब एक्स्ट्रा मास नहीं लटका रहना चाहिए दोनों में से किसी भी नाक में, और कुछ भी नहीं है। जी इन्फेक्शन वगैरह ना हो, बस ये सब चीजें और एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, और कुछ भी नहीं। इसके अंदर इन्फेक्शन ना हो, इन्फेक्शन मतलब, अच्छा एक चीज और होता है कई बार, एक बीमारी होती है स्नोफीलिया करके। स्नोफीलिया मतलब कि आपको बार बार जुकाम होता है, मतलब हमेशा जब भी थोड़ी सी हल्की सी ठंडी लगी जुकाम हो गया वहीं पे। तो अगर ऐसा कोई इश्यू है तो ओके आप सर। ना वो दवा ले लेना, एक आता है होम्योपैथ वाला। ठीक है, अंग्रेजी ज्यादा दवा मत लेना, कहीं की बुखार हो गया कुछ भी रिएक्शन कर गया दिक्कत आ जाएगा। तो होम्योपैथ की दवा लेना, वो स्लो काम करता है थोड़ा सा, बट वो मेडिकली फिट होता है प्रॉपर तरीके से। ओके। सर उसका नाम क्या है दवाई का? दवा का यार मैं बचपन में खाया था, क्योंकि मेरे को स्नोफीलिया की प्रॉब्लम थी, बट अब मेरा परमानेंट से हो गया तो मुझे पता नहीं। एक बार देख सर वो लेना। बार बार मौसम में जैसे चेंज होता है तुरंत जुकाम हो जाता है, इसलिए पूछ रहा था हाँ, दवाई इसका का ना नाम बताओ। एक होम्योपैथ का दवा आता है, वो बहुत बढ़िया दवा आता है, टेबलेट आती स्नोफीलिया है, हाँ। कम जाओगे। जी सर। वो ना ये कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता, ऐसा नहीं कि कुछ बॉडी पे कोई नुकसान करेगा, कुछ नहीं करेगा, वो करेगा तो फायदा है। अगर ठीक ओवरऑल है, बॉडी में कोई सर्जरी हो रखी है अगर कोई तो सर्जरी कैसा हुई है है? आपकी तो इसको लेके टेंशन मत लेना, सर्जरी अलाउ होता है, ऐसे कोई नहीं कि सर्जरी अलाउ नहीं है। किसी का कभी बचपन में हड्डी टूट गया, कुछ भी नुकसान हो गया तो वो भी अलाउ होता है, बट हाँ फिलहाल आप सही स्थिति में हो, बस ये इंपॉर्टेंट है उनके लिए, कोई सर अभी तो परफेक्ट सही नहीं है है। सब। हाँ, तो उसका जो निशान है उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं कोई आएगी दिक्कत सर? नहीं, नुकसान से कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे बच्चों का आता है पैर थोड़ा सा कट गया, ये हो गया वो हो गया, तो बस स्वेलिंग वगैरह ना हो, ये सब थोड़ा ध्यान रखना। नहीं सर, क्लियर है बाकी तो। बस कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं हम लोग अपने चैट पे। सर हाँ जी बोलिए। मैंने आज मेरा बीएमआई किया तो हाइट 152 आ रही है एकदम एग्जैक्ट, तो चलेगी ना 152? हाँ चलेगा, या थोड़ी? नहीं नहीं चलेगा चलेगा, चलेगा ठीक है। ओके, और कोई इशू? नो सर। चलिए, सर तो अभी बॉडी पे मतलब बॉडी हेयर बहुत ज्यादा है क्या चीज? ओवरऑल बॉडी पे, तो वो क्लियर करके जाने पड़ेंगे। क्या चीज ज्यादा है? बॉडी हेयर। बॉडी ईयर, मत समझा नहीं। हेयर हेयर सर, बाल। अच्छा बाल, हाँ। शरीर पे ओके बाल ओके, ज्यादा बाल है। का बाल का नहीं होता है। बाल बिल्कुल ये आपका 1 या 2 नंबर रहना चाहिए साइड से, बाल बड़े नहीं होने चाहिए, सोचना सर मत। सर के नहीं, बॉडी के सर। बॉडी पे भी नहीं है नहीं, बहुत बॉडी का ज्यादा। बिल्कुल बाल रिमूव करके जाना है, चाहे अंडर आर्म का पूरा बिल्कुल क्लीन कट होके जाना है दिया। आपको, ये चीज ध्यान रखना। नाक उक तक का बाल साफ करवा लेना। सर ठीक है। शेविंग का क्या करना, शेविंग भी करा के जानी है? बिल्कुल 100% आपको उसमें क्लियर कट मेंशन है, आप सर हाइजेनिकल होने चाहिए, आपको जीरो बिल्कुल नंबर, फ्रेश। सर 0 नंबर की मशीन लगवाएं? हाँ, जिस दिन जाना होगा उसके 1 2 दिन पहले करवा लेना। ओके सर। सर जैसे मेरी हाइट 165 है, तो इसके अकॉर्डिंग वेट कितना होना चाहिए? कल का वीडियो देखे थे आप, नहीं देखे थे ना? सर देख रहा था मगर शोर बहुत हो रहा था, ओके, मतलब मैं बारात कल ना चल इस रही पे थी हाइट और बराबर। वेट चेस्ट वगैरह पे कल बात कर लूंगा ना, क्योंकि अभी ये एंड होने वाला जी है, सर। इसका टाइम हो गया ना। सर हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, मेरे जैसे नी में ना, घुटनों में जैसे जैसे स्क्वाट्स लगाता हूँ तो कट कट आवाज आती है हल्की फुल्की, तो वो चल जाएगा सर? हाँ थोड़ा बहुत तो सबको आता है, सबके आते हैं बस सर, उसको वो थोड़ा सा मेरे में। ना, थोड़ा ना घुटना हिलाया करिए थोड़ा सा, वो भी एडजस्ट हो जाता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं नहीं। सर, जैसे लेफ्ट वाले में वो आ जाता है, वो नॉर्मल है जैसे उसको। करता हूँ जैसे 20 25 सर। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक चीज मैं आपको बताऊँ ना, वो आपको, ओके सर। वो ना आपका सिलेक्शन लेने के लिए बैठे, मैं सच बताऊं बिल्कुल एकदम बेताब है कि सिलेक्शन हो ही जाए इनका, क्योंकि अग्निवीर है, ऊपर से सर आप लोग इतने शिद्दत से जा मेरे रहे हैं तो को भी उनके लिए कुछ बहुत पूछना था पॉजिटिव सर। है आप लोग। बट ना, आप इस हेलो चीज को सर। मानना कि उनको भी फिट लोग चाहिए, आप भी अगर अपनी कंपनी खोलोगे फिट लोग ही चाहिए, ताकि काम अच्छे से करे, कंपनी अच्छे से चले। तो वही चीज है कि उनको फिट लोग चाहिए, उनका ना ऐसा नहीं कि इनको निकालना ही है, ऐसा
मेंटेलिटी उनकी होती नहीं, उनका मेंटेलिटी होता है कैसे भी करके इन बच्चों को ले लेना है सिलेक्शन। ओके सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ हेलो आ रही सर। है, संदीप आ रही है। सर मैं ये कह रहा था, आप अभी अग्निवीर वायु का बता रहे हो ना सर, ये आइज का, हाइट वाला, आइज का एयर का हाँ हाँ, नॉन ये स्पेसिफिक। अग्निवीर वायु नहीं का नहीं, है। आइज आइज के लिए अग्निवीर मेरा सर मेडिकल असिस्टेंट वाला है, मैंने डी फार्मा बेस पे अप्लाई किया था। चलेगा चलेगा। उसके नोटिफिकेशन में अलग दे रखा है सर, आइज का है ना, माइनस और प्लस दोनों में 3.5 तक 3.5 उसमें तक किया अलाउड ना, कर रखे हैं उसमें। उतना तक लेगा नहीं वो, मैं आपको सच अच्छा अच्छा, बताऊं। नहीं मेरे तो बस 1.25 ही है सर, मेरे ज्यादा नहीं है। हाँ उतना सर लेता एक है चीज वो, पूछ लेने लूँ और वाला मैं। इसमें है। ग्रुप डिस्कशन वगैरह होता है सर, मेडिकल हाँ असिस्टेंट होता वाले में है, होते हैं क्या ये जीडी और एसआरटी सारी चीजें? हाँ बिल्कुल होगा। नोटिफिकेशन में नहीं लिखा सर कुछ भी हाँ साफ हाँ साफ इसके बिल्कुल, बारे में, ओनली एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फिजिकल लिखा का होगा वो। पीएफटी का लिखा है। हाँ अडेप्टेबिलिटी नाम से वो लिखा है सर। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट ही आपका वो जीडी वगैरह एसआरटी है। एसआरटी और जीडी दोनों है सर। हम्म। सर अच्छा जिस अच्छा, दिन ठीक है सर, यही डाउट था। फिजिकल होता है उसी दिन मेडिकल होता है क्या? हाँ जी उसी दिन होता है। नहीं अगर हो सकता है एक टाइम नहीं मिल पाएगा तो आपको अगले दिन बुला लिया जाएगा, मतलब ओके। वो पीएफटी के पूरा बाद हाँ। होंगे सर ये दोनों सर सेंटर अडेप्टेबिलिटी कहाँ टेस्ट? कहाँ मिलते हैं फिजिकल के लिए? क्या चीज? सेंटर कहाँ के फिजिकल एग्जाम के लिए? वो तो अभी कहीं आएगा भी ना, दे एडमिट सकते कार्ड हैं फिर मिल जाएगा, एएससी मिल जाएगा आपको। सर। उसमें ज्यादातर वो नियर पास में देते हैं या दूर देते हैं? नहीं जैसे मैं नहीं राजस्थान कुछ से नहीं हूँ कर तो सकते, उतना थोड़ी भेजेंगे। कई बार बहुत दूर, वेस्ट बंगाल से कई बार महाराष्ट्र भेज देंगे आपको, इतना भी दूर हो जाता है। अच्छा सर हाँ महाराष्ट्र में सर कहाँ है, आपको कुछ मतलब ऐसे आइडिया? कह रहा हूँ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ऐसा आप उम्मीद मत करना कि बिल्कुल पास में रहेगा, वो दूर भी जाता है नजदीक भी, उस पे आप नहीं कुछ कह जी सकते। सर। जी सर जी। सर सर फेज 2 कब तक होगा वैसे? अभी इस पे कुछ नहीं कह सकते, कल बता देंगे पक्का ना। ओके। सर अभी इसमें यहाँ पीएफटी पे के बाद मेडिकल फिर रनिंग ये सब ये एक ग्रुप ही साथ डिस्कशन होता है और सर? एसआरटी वगैरह? हाँ वो सब देखिए, पीएफटी आपका एसआरटी जीडी जितने दिन वगैरह होता है सब सब एक एक ही साथ दिन होते का होता है, बट जरूरी नहीं एक ही दिन पूरा होता है, तो वो आपको एक दो दिन मान लीजिए आप, मतलब बैकअप रहता है जी। उनके पास, बैकअप और डे। री मेडिकल का कितना दिन तक देता है सर टाइम? यार एग्जैक्ट मुझे लग रहा है 15 दिन देता है क्या, एक बार देखना पड़ेगा। मैं कल इस पे बात कर लूंगा ना, अभी के लिए रखते हैं ना थोड़ा सा प्लीज, क्योंकि मेरा एक जी क्लास सर। है। 30 से 42। जी सर। ओके ओके, थैंक यू आप सभी का, जय सर हिंद जय हिंद। सर कल बस बात बात। करते हैं, जो भी रहेगा कल पक्का बात करेंगे, ओके। ओके सर, धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर, जय हिंद। सर थैंक यू सर। जय हिंद आप सभी को। थैंक यू सर। जय हिंद।